अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम TAIT या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो उसमें वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये टॉपिक पर 1 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता ही है। या तो वो इस डायग्राम में रहेगा क्वेश्चन, या क्लॉक में रहेगा क्वेश्चन, या फिर अल्फ़ाबेट्स में क्वेश्चन रहता है। ओके, इसमें सिर्फ हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ी प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत है। अगर हम देखते हैं नॉन वर्बल, यानी कोई डायग्राम देखते हैं, तो वाटर इमेज में कैसा होता है। अगर कोई डायग्राम है, अगर हम इसको वाटर इमेज में देखते हैं, तो वो क्या, उसके अपोजिट उल्टी हो जाती है, राइट। सेम ये है। देखिए, ये जो डायग्राम है, अगर हम इसको वाटर में देखते हैं, तो इसमें से कौन सी डायग्राम आ सकती है। देखिए, ये तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सेम डायग्राम हो जा रही है। वाटर में सेम डायरेक्शन में नहीं रहती है डायग्राम, तो ये नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है, इसमें देखिए ये जो पोजीशन है, अगर हम ये जो डायग्राम है उसका वाटर में इमेज देखते हैं, तो ये ऐसी इमेज आएंगी, राइट। इसमें अगर हम देखें तो कौन सी इमेज रहती है, यानी 3rd नंबर की। इसमें ये पॉइंट आ रहे हैं, ये और ज़्यादा अपोजिट हो जा रहे हैं, यानी उल्टे हो जा रहे हैं, और ये पॉइंट इसमें अंदर चले जा रहे हैं। इसलिए ये डायग्राम और ये डायग्राम नहीं रहेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, ये वाली डायग्राम। वाटर में कैसा रहता है, उसकी जो पोजीशन रहती है वो क्या है, अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ओके, ये नॉन वर्बल क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में या तो नॉन वर्बल में आएगा, या क्लॉक पे उस पर क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास वॉच में 8 o'clock हो रहे, 8 फॉर एग्ज़ाम्पल 8:30 हो रहे हैं, कितने, 8:30। अगर हम इसकी वाटर इमेज देखते हैं, तो इसमें टाइमिंग क्या होगा, इसमें टाइमिंग होगा 10 o'clock, इसकी अगर हम वाटर इमेज देखते हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये सोचिए, अगर 8 o'clock में हमको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि इसमें इसकी इमेज क्या होंगी। इसलिए सबसे सिंपल है कि हम एक फ़ॉर्मूले के थ्रू इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत कम वक्त में एक फ़ॉर्मूले के थ्रू इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसा, हम क्या करेंगे, उसमें 18.30 18.30 जो भी अगर क्लॉक के बारे में क्वेश्चन आता है, क्लॉक से रिलेटेड वाटर इमेज में जो भी क्वेश्चन आता है, उसको हम 18.30 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किसे, 18.30 से। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 18.30 से 8 को माइनस करते हैं, तो क्या आंसर आता है, 10 o'clock। यानी इसका आंसर क्या हुआ हमारा, 10 o'clock। इसीलिए आप याद रखिए, वाटर इमेज से रिलेटेड अगर क्लॉक में कोई क्वेश्चन करते हैं, तो या तो आप 18.30 से, या तो आप 17.90 से। ये 2 नंबर्स याद रखिए आप, इससे आपको माइनस करना है, 18.30 या 17.30। देखिए 18.30 जो है, अगर उसमें से हम माइनस करते हैं 1, तो कितना होता है, 17.90। आप इससे भी करें तो आंसर रहेगा, इससे भी करें तो आंसर रहेगा। हम इसको एग्जाम्पल के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट टाइम इज़ शोन बाय द वाटर इफ़ द रियल टाइम इज़ 7:30। अगर हमारे पास 7:30 टाइम हो रहा है, तो वाटर इमेज में उसका टाइम क्या दिखेगा हमें, तो हम क्या करेंगे। देखिए, हमारे पास 2 नंबर है, एक है 18.30, एक है 17.90। ये 2 नंबर आपको वाटर इमेज में याद रखना है। इसमें देखिए बहुत सिंपल है ये, इसमें सिर्फ आपको माइनस करना है। अगर आपको ये 2 नंबर याद रहते हैं, आप इसको माइनस करते हैं, आप आसानी से एक नंबर ले सकते हैं। ओके, अगर हम 18.30 से करते हैं, तो 30 में से 35 माइनस, 35 में से 30 नहीं माइनस होता है। इसीलिए हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम वैल्यू लेंगे 17.90 की। 17.90 को हम 35 से 7.35 से माइनस करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, 35, 10.35। अगर हम 17 को 90 से माइनस करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, 55.35।
10.55। देखिए उसका ये आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम शोन बाय द वाटर इफ द रियल टाइम 8:25। इसको हम 90 से नहीं लेंगे, इसको हम 18.30 से माइनस करेंगे 8:25 को। क्या आंसर रहेगा? 5, 10, 10, 5 इसका आंसर रहेगा। देखिए बहुत सिंपल है। अगर वाटर इमेज में या तो डायग्राम आती है तो आपको उसको अपोजिट करके उसको लिखना है। क्लॉकवाइज आता है तो आपको ये याद रखना है 18.30 या 17.90, ये दोनों में से जो भी नंबर्स आ रहा है वॉच का, उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर इमेज में अगर फॉर एग्जांपल नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसमें अल्फ़ाबेट्स किस तरह अपोजिट वाटर इमेज में कैसे अपोजिट होते हैं वो लिख लेंगे। आपको थोड़ा एक बार लिखने से वो चीज़ें कैसे याद हो जाएंगी। देखिए अगर वाटर इमेज की बात करते हैं तो कैसा रहता है, अगर जो भी है फॉर एग्जांपल ABC, अगर हम वाटर में उसको देखते हैं राइट, तो ये क्या है, उसका उल्टा होता है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन आप ये समझिए कि CDEHIKOX ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो चेंज नहीं होते, वो वाटर में वो चेंज नहीं होते। अगर हम इसको उसका अपोजिट भी देखें तो क्या है, वो चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होते हैं, उसके अलावा कोई दूसरे अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है AL9CG4728, इसको हम वाटर इमेज में रखते हैं तो क्या आंसर रहेगा इसका। देखिए अगर इसको हम वाटर इमेज में देखते हैं तो कैसा रहेगा, ए उल्टा हो जाएगा राइट ना, ए उल्टा हो जाएगा। एल कैसा रहेगा इसका, एल ऐसा रहेगा। फिर नेक्स्ट है 9 ऐसा रहेगा। नेक्स्ट है